नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। मैं मोहनलाल। बात कर लेते हैं सबसे पहले कोरोना की। आपको कोरोना का ताज़ा अपडेट देते हैं कि किस तरीके से देश में कोरोना अपना कोहराम मचा रहा है और लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। आपको बता दें, देश भर में 2-2 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस रोज आ रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था 2 लाख से ज़्यादा कोरोना के केस आए थे और आज 2,17,000 के करीब कोरोना के केस आए हैं। तो आप समझ सकते हैं देश में क्या स्थिति है कोरोना की। उसी को लेकर के सरकार भी परेशान है कहीं ना कहीं कि आखिर वो कोरोना से निपटे तो कैसे निपटे। ये स्थिति कमोबेश कोरोना की देश भर में है। उसको लेकर के तमाम सरकारें अपनी अपनी ओर से प्रयास कर रही है। कहीं लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा रहा है, कहीं कर्फ्यू लगाया जा रहा है। तो उसको लेकर के तमाम सरकारें अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही हैं और बाकायदा लोगों से अपील कर रही है कि वो घरों से बाहर ना निकले। तो यही लगातार हमने आपसे कहा था कि आपको कोरोना अपडेट दिया जाएगा, तो ये हम आपको कोरोना अपडेट दे रहे हैं। और हम भी अपील कर रहे हैं कि आप बेवजह अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना की सेकंड लहर ये जो आई है, बड़ी ही बताया जा रहा है कि खतरनाक लहर है। तो इससे आप लोग बचें। आपको रेवाड़ी का ताज़ा अपडेट देते हैं कोरोना का, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से कोरोना अपना पांव पसार रहा है उससे लोग पसोपेश में हैं कि आखिर वो करे तो क्या करे। और सरकारें भी आए दिन नए नए फैसले ले रही हैं। आज रेवाड़ी में जो कोरोना के केस आए हैं और टोटल 59 केस के कोरोना के आए हैं, यानी कि 60 में एक कम। तो 59 कोरोना के केस हैं और 16 कोरोना के मरीज ठीक होकर के अपने घर गए हैं। अब आपको ये बता देते हैं कि रेवाड़ी में कहां कहां से कोरोना के केस आए हैं। 21 कोरोना के केस रेवाड़ी से आए हैं और 12 केस दारूहेड़ा से आए हैं और 2 केस कोरोना के मसानी से आए हैं, 2 भाड़ावास से आए हैं और 7 कोरोना के जो केस हैं वो मीरपुर से आए हैं और 6 बावल से आए हैं और 2 गुड़ियानी से आए हैं, 2 नाहड़ से, 2 बांसदूदा से, 3 सीहा से और 1 खोल से। तो ये स्थिति कोरोना की है। तमाम जगह से जो कोरोना के केस आ रहे हैं वो भी हमने आपको बता दिया। तो जाहिर है आज कई सारी खबरें हमारे हाथ में हैं। कोरोना के साथ साथ हम आपको अब और भी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि आज आपको बता दें कोरोना के साथ साथ जिस तरीके से मौसम ने करवट बदली है वो भी कहीं ना कहीं एक परेशानी किसानों के साथ है। क्योंकि आपको पता है इस वक्त अनाज मंडियों में नई फसलों की आवक हो रही है। सरसों, गेहूं और अन्य कई फसलें इस वक्त बाजार में आई हुई है मंडियों में। लेकिन जैसे ही मौसम ने करवट बदली है उससे आपको बताएं काफ़ी सारी मंडियों में किसानों का जो अनाज है वो भीज गया है और उससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, व्यापारियों का नुकसान हुआ है, कहें कि सरकार का भी नुकसान हुआ है, क्योंकि कई जगह खुले में अनाज पड़ा है। रेवाड़ी की ही हम बात करें, हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं अनाज मंडी की। जैसे ही मौसम बिगड़ा लोग तिरपाल ला करके अपने अपने जो है अनाज पर ढकने लग गए, लेकिन कई जगह खुली जो बोरियां पड़ी हैं आखिर उनमें तो पानी चला ही गया। कई 2-3 बार बारिश आई है रुक रुक करके, तो उससे काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। और जिस तरीके की हम मंडी की तस्वीर दिखा रहे हैं यही हाल कमोबेश बिठवाना मंडी की है। और आपको बताएं अलग अलग जगह जहाँ वेयर हाउस में गोदाम रखा है वहाँ भी करीबन यही स्थिति है। खुले के अंदर अनाज जहाँ जहाँ पड़ा है, ट्रकों में अनाज खड़ा है, दुकानों के बाहर अनाज पड़ा है, मंडियों में पड़ा है। तो ये स्थिति कमोबेश इसको लेकर के भी किसान और व्यापारी और सरकार कहीं ना कहीं परेशान है कि अनाज कहीं ना कहीं भीजा है, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। इसी के साथ अब हम आपको तीसरी खबर भी दे देते हैं। बड़ी खबर है ये भी हमारे पास कि हरियाणा सरकार ने जिस तरीके से पहले प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को बंद किया था उसी तरीके से आज एक और अहम फैसला ले लिया कि अब जो 9th क्लास से +2 तक के स्कूल हैं उनको भी तुरंत प्रभाव से सोमवार से यानी कि बंद कर दिया है। सोमवार से ये भी नहीं जो है स्कूल खुलेंगे, लागू कर दिया पूरी तरीके से। अब कहें कि स्कूल एक तरीके से पूर्ण रूप से बंद हो जाएंगे और 30 अप्रैल तक के लिए फैसला लिया गया है। फिलहाल इसके बाद क्या स्थिति होगी वो अपडेट देखा जाएगा। लेकिन आपको बता देते हैं कि पहले प्राइमरी से मिडिल को बंद किया गया था कि कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए, और अब सोमवार से 9th क्लास से लेकर के +2 तक को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें हरियाणा के जो हैं शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने तुरंत प्रभाव से ये फैसला लागू कर दिया है। और कुछ और भी हमारे पास गाइडलाइन आई है वो भी हम आपको बता देते हैं विद्यालयों को लेकर के साफ तौर पे कहा है कि सभी सरकारी और प्राइवेट जो विद्यालय हैं उनकी कक्षा 1ली से 12वीं तक के लिए उनको बंद कर दिया गया है। लेकिन जो टीचर्स हैं
जो अध्यापक है वो बाकायदा स्कूल में आएंगे और जो बच्चों के रिजल्ट वगैरह होते हैं उनकी वो तैयारी वो वहाँ करते रहेंगे। इस तरह दाखिला प्रक्रिया जो है लागू रहेगी और 1 मई से नया सेशन शुरू होगा उसको माना जाएगा, यानी कि क्योंकि कोरोना की वजह से 30 अप्रैल तक स्कूलों को बंद कर दिया है तो नया सेशन जो है अब 1 मई से लागू होगा। लेकिन वो भी अभी देखने वाली बात है, कोरोना की क्या स्थिति होती है, क्या उसमें भी कोई बदलाव होगा, वो अभी आने वाली बात होगी। तो जाहिर है हमने आपको ये लगातार खबरें जो बताई कि कोरोना अपडेट भी हमने आपको दिया कि कोरोना की क्या स्थिति है प्रदेश भर में, देश भर में, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकारें पसोपेश में है। और एक बारिश ने आज कहीं ना कहीं जो है किसानों की हालत पतली कर दी, क्योंकि इस टाइम मंडी के अंदर फसलों की आवक है और साथ के अंदर जो स्कूलों को लेकर के एक बार फिर डिसीजन लिया गया है वो भी हमने आपको अपडेट दिया कि किस तरीके से जो है शिक्षा मंत्री है कंवरपाल गुर्जर, उन्होंने जो है सीधा 9वीं से लेकर के 12वीं तक जो है उनको भी बंद कर दिया है कक्षाओं को, स्कूलों को। और अब ये आपको पता है मंडे से ये नियम लागू हो जाएगा, मंडे को स्कूल नहीं खुलेंगे पूर्ण रूप से। तो ये एक खबर थी। और एक चौथी खबर अब आपको दे देते हैं। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सीधा जो है प्रदेशवासियों से जो है अपनी अपील करी है, सीधा संबोधन दिया है, उसमें भी कई सारी बातें कही गई है। सीधा तो अगर हम बता दें आपको कि आज सीधा कहा गया कि जो किसान आंदोलन पे बैठे हैं 3 अध्यादेश को लेकर के, उन लोगों को इस वक्त उन किसानों को आंदोलन अपना खत्म कर देना चाहिए, उस पर फिर कभी आराम से वो आंदोलन कर सकते हैं। इस वक्त देश प्रदेश कोरोना से जूझ रहा है तो जाहिर है किसानों को इस वक्त सोचना चाहिए कि वो अपने घर चले जाएं, क्योंकि कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। तो वो भी अपील किसानों से की है और कई सारी गाइडलाइन जो बताई है कि किस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, शासन प्रशासन के पास क्या इंतजामात है। साथ में बताया है कि अगर आप नहीं मानते हैं अगर तो जाहिर है प्रशासन सख्ती से निपटेगा और चालान भी बाकायदा काटे जाएंगे, मास्क लगाना अनिवार्य है। तो ये कई सारी चीज़ें उन्होंने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बाकायदा कही है। तो ये तमाम अपडेट हम आपको, जैसे हमने आपसे कल वादा किया था, लगातार आपको अपडेट हम हर रोज़ कोरोना का देते रहेंगे। तो ये आज का फिलहाल ये जो ढेर सारी खबरें थी ये हमने आपको दी। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।